तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम में। दोस्तों, जैसा कि सभी को आप पता होगा कि मैं लगातार आपके लिए जो है ना जारी कर रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, समझे। और इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप पढ़ लेते हैं, एक एक करके आप टॉपिक को समझ लेते हैं, तो मेरा यह दावा है कि आपके एग्ज़ाम में 2023 में, समझे, आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। समझिए, इस तरह से मार्क्स आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना मार्क्स आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए। आज हम लेकर आए हैं साइंस विज्ञान का, समझे, अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। याद रखिएगा, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे दिया है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस रंग का पदार्थ बनाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, लिटमस विलियन की बात हो रही है और बैगनी रंग का जब विलियन को बात होगा ना, तो ये पदार्थ की बात करेगा कि किस रंग का पदार्थ बनाएगा। तो पहला का नाम है कवक, ए का नाम कवक, बी में दिया हुआ है लीचेन और सी में दिया हुआ है जिनोस्पर्म, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, एक एक करके पॉइंट को ना पढ़ते चलिए। ठीक है, से आगे फिर मैं आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, यह निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिए, सूचक जो होता है वो किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कि कौन है वो चीज़, समझे, आपको समझना है। देखिए, हल्दी जो है ना एक सूचक है। ठीक है, हल्दी को भी है ना गर्म करते हैं, उसमें दूध में रखते हैं, तो ये मेथेनॉल, ऑरेंज, ये सब क्या है? ये सूचक है। ये याद रखिए कि ये सब क्या है? सूचक है। बल्कि इसकी में बात किया जाए मूली, तो मूली को जो है ना सिर्फ सब्जी में उपयोग करते हैं, ये सूचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रकार दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम में। आप अगर प्ले लिस्ट नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, समझे, प्ले लिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर, और वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? देखिए, गंधीय सूचक कौन नहीं है? तो वैनीला, प्याज, उसके बाद है ना शकरकंद, और उसके बाद लौंग का तेल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये गंधीय सूचक, इसमें गंध नहीं आ सके। ठीक है, वो कौन नहीं है? तो आपको याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? वो देखिए, वैनीला जो है ना यह एक गंधीय सूचक, प्याज भी गंधीय, ये इसमें खाते हैं तो कुछ बदबू वगैरह, लौंग भी है ना इसमें भी है ना कुछ गंध, यानी कि गंधीय निकलता है, समझे। लेकिन शकरकंद जो है ना ये गंधीय नहीं होता है, समझिए, गंधीय सूचक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इधर इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता क्या है यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? ठीक है, द्विक्षारकीय अम्ल कौन है? तो HCl, जिसको HCl को क्या बोलते हैं? तो भाई HCl को बोलते हैं, समझिए, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है H3PH4। ठीक है, और यहाँ दिया अगला है HNO3। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है H2SO4, समझिए, हाइड्रो सल्फाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से इसमें से एक ही आंसर होगा। तो बात करें द्वितीय क्षार में, तो वो क्या होगा? H2SO4 होगा, याद रखिएगा, क्या होगा? H2SO4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, पोटास एलम होते हैं, बताइए पोटास एलम जो होता है वो क्या होता है? एक साधारण लवण होता है, एक मिश्र लवण होता है, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5, इसका 5 का आंसर होगा वो एक द्वितीय लवण होता है। ठीक है ना, द्वितीय लवण होता है, द्वितीय लवण, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, कहता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है ना एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? देखिए एसिटिक अम्ल की बात क्या है, यह एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन क्यों है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुआ यहाँ देखिए, फटाफट देख लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो जी दोस्तों इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ देखिए ये कम आयनित को क्या होते हैं, ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, ये क्या है, कम आयनित होते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। तो दिया निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। देखिए लवण, अम्ल, क्षार और लवण 3 चीज़ होता है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण होता है। समझिए अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, जबकि लवण का जो pH मान होता है वो 7 होता है, या फिर बीचों बीच होता है। ठीक है, तो बीच बीच वाला जो है यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 का इसका आंसर क्या होगा, तो जी आंसर दोस्तों इसका आंसर होगा NaCl होगा। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक लवण कौन सा पदार्थ है जो बनाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट देख लीजिए। तो इसका आंसर कहेंगे तो 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तन कर देता है। जब नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तन करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका pH मान जो है ना वो 7 से अधिक होगा या कम होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, इसका pH मान क्या होगा, तो इसका pH मान जो है ना 7 से कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा 7 से कम। तो 7 से कम में इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 6 ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 आंसर, यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ यहाँ देखिए, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक हुए। तो देखिए कौन ऐसा जल के अम्लीय विलयन जो है, अम्लीय एवं क्षारीय विलयन जो विद्युत के क्या था, सुचालक था। तो विद्युत के सुचालक होने के लिए उसमें क्या होता है कि H के पास प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी में OH के पास क्या होता है, माइनस, यानी कि दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, सी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, अब है ना हमारे तरफ से रेगुलर क्लास चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ठंडे जल से जो ना अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड कौन से, तो सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो जी दोस्तों 11 का सही आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आप आंसर बताइए इसका आंसर। तो देखिए दीवारों को सफेदी करने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, चूना का। समझिए वो सादा चूना होता है ना, बुझा हुआ चूना, उसका प्रयोग करते हैं। उसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा, बी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो अभी मैंने बताया कि बुझा हुआ चूना है, तो डायरेक्ट CaOH और होल ट्वाइस याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ लवण Na2CO3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड समझिए, इसमें जो है ना का जलीय विलयन का pH मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लवण जो है ना, लवण का जो मान होता है जलीय विलयन का pH मान, देखिए लवण जो होता है उसका pH मान 7 होता है। मैंने बताया क्या कि लवण का जो pH मान होता है 7 होता है, तो यहाँ से लवण दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। देखिए तो 15 का सही आंसर क्या होगा, तो भैया 15 का आंसर आपको इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को लाल कर सकता है। ठीक है, तो लाल लिटमस पत्र को लाल कर देना इसका मतलब क्या होता है कि वो अम्लीय पदार्थ है। क्या है? अम्लीय पदार्थ है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो OH होगा। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। 17 दिया हुआ है कि यहाँ देखिए कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। तो जब नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसका pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो 7 से कम ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ यहाँ देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक जो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है ना पूछ रहा है कौन है निम्नलिखित में। संतरा दिया हुआ, टमाटर दिया, सिरका दिया, इमली। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 18 का कहेंगे सर जी। बिल्कुल करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, टमाटर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल सब दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके याद करते चलिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखिए 19 का जो सही आंसर क्या हुआ, वो CaSO4 इंटू 1/2H2O होगा, याद रखिएगा। CaSO4 इंटू 1/2H2O, याद रखिए। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। ठीक है, तो जब लिटमस पत्र की बात की जाए तो वो न ही अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो किस रंग का होता है, लाल, नीला, बैगनी, काला। जी हाँ दोस्तों, तो 20 का सही जवाब क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी, बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, याद रखिएगा। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है मेरे भैया, 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि लवण जिसका pH मान 7 हो। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो लवण की बात की जाए तो समझिए जिसका pH मान क्या होता है वो 7 हो। तो 7 वाला जो है pH मान क्या होगा बताइए। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें HCl ये अम्ल है। ठीक है, HCl क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ NaOH, यह भी है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, यह भी एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है, यह भी अम्ल है। लेकिन ये K2SO4 क्या है, ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी लाल ताप आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई भी लाल यौगिक जो है ना, जब उस पर जलवाष्प प्राप्त होता है तो उसमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe2O3, Fe3O4 और Fe। ठीक है, S। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में pH कितने पराशर के दर से कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसका pH जो मान होता है वो कितने परास के बीच में ना काम करता है। तो परास के जो बीच में काम करता है कितना है, तो देखिए इसमें जो है ना 7.0 से लेकर 7.8 तक है, याद रखिए 7.0 से लेकर 7.8 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ देखिए कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये दोनों में काफ़ी थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग पाउडर की बात की जाए तो ये NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, यह भी सवाल उठ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं उसका भी जवाब है ना सेम टू यू होगा, समझिए NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न करता है यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक की बात किया है तो देखिए विजातीय यौगिक जो है ना कौन कौन होता है, तो आपको मैं बता दूं
कि विजातीय यौगिक में प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो आ जाएगा जब हड्डी उड्डी टूटता है, समझे, तो उसमें काम किया जाता है इसका। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, कैल्शियम का। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा सेहत का क्षारक मान देता है, तो 27 का आंसर देखेंगे तो कहेंगे सर जी इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब वो 13 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा परबल अम्ल है। ठीक है, तो देखिए परबल अम्ल कौन होता है, तो देखिए परबल अम्ल को पहचानने एकदम आराम से पहचान सकते हैं, समझिए वो कौन होता है, तो जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है, तो क्षारक नहीं है तो कौन है, देखिए KOH। KOH क्या है बताइए, 29 का ये KOH ये क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, क्षारक नहीं है, ये क्षार है। ठीक है, तो मतलब अम्ल होगा, क्षारक नहीं है तो इसका मतलब क्या आ गया, अम्ल होगा, तो NaCl होगा अम्ल। ठीक है, ये क्षारक है, ये भी क्षारक, ये भी क्षारक, ये क्या है, अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना ये हमारा लास्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैं सेकेंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबल क्षारक है। ठीक है, तो परबल क्षारक कौन है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ देखिए, इसका आंसर क्या होगा, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो NaOH होगा। ठीक है, ये अम्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन परबल क्षारक पूछ रहा था, तो NaOH। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूँ। और PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और टेलीग्राम में सर्च करना है कि पॉइंट ऑफ स्टडी STM, समझिए, और वहाँ से आप जुड़ कर PDF प्राप्त करते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।